आज हम एक इंतहाई अहम इशू पे बात कर रहे हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त लोगों की ज़िंदगियों से है, यानी कि जाली मेडिसिन माफिया। वैसे तो आपको पता है कि ये माफिया कई दहाइयों से सरगर्म है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये वारदात करते हैं और अक्सर व बेशतर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी गफलत या उनकी मिली भगत के इल्ज़ामात भी सामने आते रहते हैं। लेकिन हालिया दिनों में हमने देखा FIA में कुछ कार्रवाइयों के बाद मुकदमात हुए। उनकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ऐसी चीज़ें सामने आई जो बड़ी दिलचस्प हैं और अफसोसनाक भी हैं। यानी ऐसे लोग जो अपनी दुकानों पे चाय बेचते थे, गन्ने का जूस बेचते थे, जब उन्होंने देखा कि आमदनी में कमी आ गई तो अब वो मेडिकल स्टोर चलाने लग गए। उनको लाइसेंस भी मिल गए। अच्छा, उनको जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या सूबाई जो महकमा ड्रग डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनका ताउन भी मिल जाता है। DHO जो हैं उनकी तरफ से भी उनको दस्तावेज़ात मिल जाती हैं। तो आपने भी इस पे काम किया है, तो क्या मतलब समझ रहे हैं आप, ये मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं? देखिए, जाली दवाइयों का जहाँ तक मामला है वो उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार मैं समझता हूँ वो FIA से ज़्यादा इस मैटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं वो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान यानी ड्रैप के पास मामला ये है कि जैसे अभी फ़र्ज़ करेंगे ये अभी 20 दिन पहले जो है FIA एंटी करप्शन सर्कल में एक मुकदमा हुआ जिना अस्पताल पे अस्पताल के सामने जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके ऊपर उन्होंने छापा मारा और कुछ कंपनियों की जो है वो जाली दवाएं उन्होंने पकड़ी। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गुज़श्ता साल मार्च में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान जो है वो उन्होंने एक बोश कंपनी है उसकी मेडिसिन्स उठाई थी जिनको जाली करार दिया था और इसीलिए उनको उठा के उनकी लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए लेकर गए थे। और पूरे 1 साल बाद, साल तो नहीं तकरीबन 10 महीने बाद उसकी मेडिकल उनके पास रिपोर्ट आ रही है कि ये जाली दवाएं हैं, इसके ऊपर आप रेड करें। FIA को उन्होंने इतना जो है वो बाउंड करके रखा हुआ है कि FIA बराह रास्त किसी भी जाली मेडिसिन्स को या किसी भी स्मगल्ड जो मेडिसिन होती है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं। उनको लाजमी पाबंद है कि वो ड्रैप के लोगों को जो है अपने साथ रखें और साथ रखने के बाद फिर वो कार्रवाई करें। लेकिन जब वो कार्रवाई करते हैं तो फिर कार्रवाई करने के बाद फिर ये होता है कि वो उनकी रिपोर्ट के पाबंद रहते हैं FIA कि जब तक ये पहले तो वो अगर किसी को उठा के लेकर आएंगे उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी रजिस्टर करेंगे। इंक्वायरी रजिस्टर होने के बाद जब वो ड्रैप की रिपोर्ट आएगी तो फिर उसके बाद ऐसे आपको अभी मैं फौरी अगर आदाद शुमार बता दूं तो 1 साल के अंदर कोई FIA ने मेरे इल्म के मुताबिक कोई 7 रेड किए हैं। 7 रेड में सिर्फ अभी जो रिसेंट जो एक मुकदमा हुआ है एक ये हुआ है, बाकी 5 ही मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुए। अच्छा, इसमें अफसोसनाक बात एक बहुत ज़्यादा वो ये भी निकल के सामने आई कि दोनों ही इदारे, यानी जो वफाक की सतह पे काम करता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका बेसिक काम ये है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मॉनिटर करे, दूसरा सिंध का जो ड्रग डिपार्टमेंट है सूबाई, उसके इंस्पेक्टरों का ये काम है कि वो मेडिकल स्टोरों के ऊपर वॉच रखें, उनको लाइसेंस जारी करने में वो वेरिफिकेशन करें। तो दोनों की तरफ से यही है कि इनके बोर्ड जो हैं, इनके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मजाज अथॉरिटी है वो इजाज़त देगी तो फिर FIA कार्रवाई करेगी। देखिए ना, यहाँ पर इसमें भी मसला ये है कि इन दोनों की नेग्लिजेंस इन दोनों इदारों के सामने आ रही है कि जैसे DHO जो है वो हर सतह के जो मतलब जैसे यहाँ ज़िला साउथ का DHO रखते हैं यहाँ पर कि उन्होंने जिना अस्पताल वगैरह के और सिविल अस्पताल वगैरह की तरफ जितने भी मेडिकल स्टोर खोलने हैं उनको जो है ना उन्होंने लाइसेंस देना है। अब पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से तो जो अगर कोई सर्टिफाइड डिग्री अगर कोई निकलती है तो उसके ऊपर जो लाइसेंस जो बनाते हैं वो DHOs ही बनाते हैं, ठीक है, वो ड्रग इंस्पेक्टर्स की मतलब रिकमेंडेशन पे ही बनाते हैं। अब लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर आप इन्होंने अभी FIA ने जो है वो जिना अस्पताल के सामने से जो स्टोर्स हैं उनके ऊपर से जो लाइसेंस हासिल किए हैं उसमें कोई भी जो लाइसेंस जिसका है जिसके नाम पे बना है, जिसके नाम पे बना है और वो खुद वहाँ मौजूद नहीं है और ना उसको पता है, ना उसको पता भी है कि क्योंकि ये रेट शुरू होते हैं 50,000 से शुरू होती है स्टोरी और 2.5 लाख रुपए तक जाती है कि आपको जो है ना अगर हर साल आपको वो करना है, रिन्यू करना है तो नया आप लाइसेंस लगा दें। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात एक और भी सामने आई है कि इन 4 बंदों को गिरफ़्तार करके जब मुकदमे किए, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये जाली दवाइयाँ
मशकूक दवाइयाँ, गैर मियारी दवाइयाँ और स्मगल होकर आने वाली दवाइयाँ, कच्ची गली जो मरकज़ी मेडिसन मार्केट है, पूरे पाकिस्तान में दवाइयाँ वहाँ से जाती हैं, वहाँ बड़े बड़े गोदाम लेके रखे हुए हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं। तो उस पर उन्होंने एक अब परसों गोदाम को सील किया, एक शख्स को वहाँ से गिरफ़्तार किया। तो 50 लाख रुपए से ज़ायद की वहाँ जाली कैंसर की दवाइयाँ वहाँ से मिली, जो पूरे मुल्क में कई एक दहाई से सप्लाई हो रही हैं। पता ये चला कि वो बंदा तो 10-12 साल से काम कर रहा है, पूरे शहर में सप्लाई कर रहा है। तो इतने अरसे तक ये चीज़ें हो रही थी, कोई इदारा मुतहरिक नहीं हुआ। और अब भी सुनने में ये आ रहा है कि वो जो पूरा नेटवर्क है वो सामने नहीं आ सका। असल में ये नेटवर्क सामने कभी आ भी नहीं सकता। क्या मकसद ये है कि इदारों की इसमें जब मिली भगत होती है तो फिर कभी भी नहीं होता मामला ऐसा कि वो सामने आए। अगर इदारों ने खुद मकसद ये तय कर लिया कि हमने जाली दवाइयाँ ख़त्म करनी है तो ड्रैप और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स वगैरह ये कार्रवाई करते हैं ना। लेकिन इसमें ये होता ये है कि ये सब इनको मामला ये कि महीने का जो इनकी जो मुबैना जो रिश्वत वसूली जो होती है वो बढ़ जाती है। अब वो बढ़ती रहती है। ऐसा मामला होता है कि फिर वो मेडिकल स्टोर वाले भी यही काम कर रहे होते हैं। अब इसमें सिर्फ एक छोटी सी अगर मैं थोड़ी सी मिसाल की, कोई कंपनी से कोई अगर मेडिसिन निकल के आती है कि फ़र्ज़ करें उसकी कीमत 3000 रुपये है, ठीक है, तो वो 15% उनको मुनाफा कमाते हैं सीधा सीधा। तो लेकिन अगर यही जाली दवाई उनको जो चीज़ 3000 रुपये की पड़ रही है वो 300 रुपये की पड़ती है और वो रेट वो 3000 में फ़रोख्त कर रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा मुनाफा वहाँ नज़र आता है, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी पैसे देने हैं और मुझे ड्रैप को भी पैसे देने हैं। तो इस चक्कर में वो इस तरह की दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं ताकि वो इनके जो खर्चे हैं वो भी निकाल सकें। अच्छा, एक FIA वाला अफसर बता रहा था कि बच्चों को भी ऐसी दवाइयाँ दे रहे हैं जो बाहर जो एक मारूफ कंपनी है फाइज़र, उसकी जाली दवाइयाँ यहाँ से उठा के दे रहे हैं और कई सालों से ये काम चल रहा है। दूसरा मुझे ये बताएं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, खुद बता रहे हैं आके कि हमारे पास ये सारी चीज़ें पैसे दे के हमने लिए हैं, जाली हमने बनवाई हैं, उसके बावजूद क्या ये आप समझते हैं कि मुस्तकिल तौर पे इसका कोई हल निकल सकता है, या ये फिर कुछ वक्त के बाद ये बंदा बाहर आएगा? मुस्तकिल हल उसी सूरत में निकलेगा कि जब ड्रैप और ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है अपनी कार्रवाई करेंगे। FIA तो पाबंद है, ठीक है, उन्होंने उठा के मुकदमा कर दिया, लेकिन बाकी दीगर चीज़ें सहूलत फराम करना, मतलब उनको रास्ता दिखाना कि भाई ये जाली है, ये सस्पिशियस है, या ये जो है RP है, तो ये मतलब रीपैकिंग वाली दवाइयाँ, इस तरह की सारी स्टैंडर्ड्स को जो है ना मुतय्यन तो इन इदारों ने करना है। FIA ने उसी मुकदमा करना है और गिरफ्तार करना है, 6-8 महीने बाद फिर रिहा हो जाएंगे, फिर वही काम करेंगे। एसोसिएशन के ऊपर भी बड़े इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं कि जब भी इनके ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं कच्ची गली के अंदर के बाहर निकल आते हैं, एहतजाज की कॉल कर देते हैं, तो वो उनको क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? असल में मामला ये है कि कच्ची गली के अंदर ये तो एक 10-12 साल से हमने खुद भी मॉनिटर किया है इस बात को कि वो लोग सबसे ज़्यादा हावी हो चुके हैं कि जो खुद जाली दवाइयों के जो है कारोबार में मुलव्वस हैं। और आप ये देख लें कि उनको सबको इदारों की पुष्पनाही हासिल है और इसी वजह से किसी एक के ऊपर भी मुस्तकिल कोई कार्रवाई होती नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा कोई जेल के अंदर नहीं रह सकता। चलो, उम्मीद करते हैं कि इस मामले पे जो है वो सीरियस एक्शन लिया जाए और इस माफिया से जो है लोगों की जान छोड़ी जाए। बहुत शुक्रिया।